सेह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। जी हाँ दोस्तों, ये जो दोहा है वो हमीर देव चौहान के लिए कहा गया है, जिनको हम हमीर हट के नाम से जानते हैं, जिनका पूरा नाम हमीर देव चौहान था, जो रणथंभौर के राजा थे, जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। और इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के बाद में यदि कोई प्रभावशाली जो राजा हुआ है तो वो थे हमीर देव चौहान, जिनके सामने आते ही उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके सामने आते ही दुश्मन भी नर्वस हो जाता था। और दोस्तों 18 साल के शासनकाल में उन्होंने 16 युद्ध लगातार जीते। जी हाँ दोस्तों, 16 युद्ध जीते और आखिर में 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध हुआ तब भी उनके साथ में छल हुआ, उनके साथ के योद्धाओं ने गद्दारी की, उसके कारण से उनकी पराजय हुई। तो आइए दोस्तों जानते हैं हमीर देव चौहान को हमीर हट क्यों कहा जाता है, वो किस रूप में हठीले थे। दोस्तों वर्तमान में रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, जहां असंख्य दुनिया भर के और भारत भर के पर्यटक वहां पर बाघों को देखने के लिए जाते हैं। और आप देख रहे हैं ये पुराना जो खंडर के रूप में आपको दिखाई दे रहा है फोटो में, ये किला है जो सवाई माधोपुर वर्तमान में जिले में है। लेकिन दोस्तों एक वक्त था जब यहां पर रणथंभौर बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसकी तूती बोलती थी, रणथंभौर के नाम से शत्रुओं के पसीने छूटते थे। और इसी रणथंभौर में अंतिम जो शासक हुए थे वो हमीर देव चौहान हुए थे, जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, जिनको चौहान वंश के राजा कर्ण के समान उनको माना गया था। चौहान वंश के कर्ण कहा गया है और वीरता में इनका कोई मुकाबला नहीं था। और भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बाद में यदि बहुत बड़ा कोई वीर योद्धा हुआ है तो वो हुआ है हमीर देव चौहान। दोस्तों हमीर देव चौहान शौर्य, पराक्रम एवं अपनी वचनबद्धता के लिए इतिहास में अमर है। जब वो एक बार कोई जिद कर लेते थे, ठान लेते थे, तो फिर पीछे कदम नहीं हटाते थे। और इसके कारण से इनको हमीर हठीला भी कहा जाता है। बहुत सारी इनसे संबंधित इतिहास में रोचक कहानियां, किस्से, ऐतिहासिक गौरव गाथाएं भरी पड़ी है, वीर गाथाएं इनसे संबंधित भरी पड़ी है। लोक कथाओं में, लोक मान्यताओं में, जनश्रुतियों में जगह जगह पर बड़े बुजुर्ग इनकी वीरता के बारे में बहुत बार बहुत सारी बातें बताते हैं, जिससे हमें सुनकर के इतना जरूर ज्ञात होता है कि हमीर देव चौहान वास्तव में बहुत बड़े सूरवीर और पराक्रमी योद्धा थे। और रणथंभौर को एक वक्त उन्होंने उस ऊंचाई पर पहुंचाया था कि जिसके नाम से शत्रु कांपने लगता था। हमीर देव चौहान के पिता जैत्र सिंह चौहान थे, इनकी माता हीरादे थी। और ये 1282 में रणथंभौर के शासक बने। उसके बाद में उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और अपने आसपास के शत्रुओं का जिस प्रकार से उन्होंने मुकाबला किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि वो दानी भी थे, ब्राह्मणों का, साहित्यकारों का सम्मान भी करते थे, प्रभावी आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे और बलिष्ठ व्यक्ति थे। और युद्ध कौशल में बड़ी उनको पारंगतता हासिल थी। जब युद्ध होता था तब स्वयं आगे आकर के और युद्ध क्षेत्र की पूरी कमान संभालते थे और लड़ते थे। दोस्तों इन्होंने मांडलगढ़ के राजा जयसिम्हा को पराजित करके बंदी बनाया, बंदी बना करके रणथंभौर लेकर के आए। फिर बाद में उसके द्वारा समझौता करने पर, माफी मांगने पर और कर रणथंभौर को नियमित रूप से कर देने की शर्त पर जाकर के इन्होंने इसको छोड़ा। उसके बाद में आबू के राजा को उन्होंने पराजित किया। उसके बाद में वर्तमान जो प्रतापगढ़ है राजा को पराजित किया, हाड़ौती के राजा को पराजित किया, मालवा को पराजित किया। और मालवा पर विजय प्राप्त करने के बाद में ये उज्जैन पर उन्होंने विजय प्राप्त की। महाकालेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, शिप्रा नदी में स्नान किया, पुष्कर पर विजय प्राप्त की, वहां पर उन्होंने शाही स्नान किया, हाड़ौती पर विजय प्राप्त की। हिमसर के शासक अर्जुन देव को उन्होंने पराजित किया, काठियावाड़ पर उन्होंने विजय प्राप्त की। दोस्तों चित्तौड़ पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की, ग्वालियर पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की, चंपानगर पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। और इसके बाद में विराटनगर, जिसके आसपास का अभी वर्तमान में जयपुर रियासत है, विराटनगर पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। और जलालुद्दीन खिलजी को तो उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार पराजित किया। लगातार जलालुद्दीन को 3 बार उन्होंने पराजित किया। इस प्रकार दोस्तों 18 साल के शासनकाल में 16 लगातार विजय प्राप्त की, वो भी शत्रु कोई सामान्य नहीं था। बड़े बड़े सूरमाओं को उन्होंने पराजित किया, बड़े बड़े साम्राज्य को उन्होंने जीता। ग्वालियर भी उसमें बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, उज्जैन भी बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। ये जुबान के पक्के थे, वचन के पक्के थे, दृढ़ प्रतिज्ञनिष्ठ थे, इसलिए इनको हमीर हठीला कहा जाता है। हमीर हट इनकी बहुत प्रसिद्ध रही। और एक मंगोल विद्रोही था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, वो अलाउद्दीन खिलजी का शत्रु था
और अपने जान बचाने के लिए भागता हुआ, जो उसको भी पता था उस समय अमीर देव का बहुत बड़ा नाम था, तो वो सीधा भागता हुआ रणथंभौर आ गया आकर के, और वहां अमीर देव को आकर के मिला, रहने का अनुरोध किया। उन्होंने शरण आए की रक्षा की। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे वापिस देने के लिए कहा कि ये मेरा शत्रु है, मुझे वापिस दे दो, तो ये अपनी हट के कारण, वचनबद्धता के कारण से पीछे नहीं हटे, भले ही कुछ भी हो जाए, उन्होंने देने के लिए मना किया ना। अलाउद्दीन खिलजी को भी पता था कि अमीर देव से युद्ध करके जीत पाना बहुत कठिन है, वो युद्ध करना नहीं चाहता था। उसने अनेक प्रकार के निवेदन किए, लेकिन अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को, मोहम्मद शाह को लौटाने के लिए स्पष्ट मना किया। आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में फौज के साथ में रणथंभौर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में भयंकर लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के अंदर एक बार तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना पराजय के कंगार पर पहुंच गई थी और वहां से पीछे भी हट गई थी। लेकिन दोस्तों, मुस्लिम आक्रांता होते थे, वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते थे। जब वो विजय प्राप्त नहीं कर पाते थे तो कहीं न कहीं दुश्मन के सिपाही होते थे, योद्धा होते थे, उनको अपनी तरफ मिलाते थे और उनके द्वारा गद्दारी करवा करके जीता जाता था। जालोर में भी अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जब आक्रमण किया तो वहां पर भी जालोर के किले को जब भेद नहीं पाया, तब वहां पर भी एक व्यक्ति को अपनी तरफ मिलाया। बाद में जाकर के उसने गद्दारी की और किले का भेद बताया, तो उसके बाद में जालोर के किले पर भी विजय प्राप्त की थी। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल, रतिपाल और भोजराज, जो 3 योद्धा थे, अमीर देव चौहान के प्रमुख योद्धा थे, उनको लालच दिया कि यदि तुम हमारी मदद करोगे तो रणथंभौर का क्षेत्र वो तुम्हें सुपुर्द कर दिया जाएगा। वो भी प्रलोभन में आ गए। प्रलोभन में आने के कारण से उन्होंने गद्दारी की, और उसके तहत दोस्तों योजना के अनुसार इन गद्दारों ने रणथंभौर का गुप्त रास्ता बताए और भी भेद बताए, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की। इसके अलावा हमारी लोक कथाओं में और आम लोगों के द्वारा जनश्रुतियों में यह बताया गया है कि जो अमीर देव चौहान की पत्नी थी रंग देवी, और उनको इन गद्दारों ने यह बताया था कि हमारी विजय प्राप्त होगी तो हम भगवा ध्वज फहराएंगे। उस जमाने के अंदर हिंदू राजा जब विजय प्राप्त करते थे तो ध्वज जो फहराया जाता था, वो ध्वज जो होता था वो भगवा होता था। और इसके अलावा जो मुस्लिम आक्रांता जब विजय प्राप्त करते थे तो हरे रंग का ध्वज फहराया जाता था, और जब पराजित होते थे तो पराजित होने वाली सेना थी वो काला ध्वज फहरा करके और इशारा करते थे कि पराजय हो गई है, जान बचाने के लिए या तो अपने अन्य जगह चले जाओ। और जो रानियां होती थी वो सब वीर गति को प्राप्त होने के लिए, अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए जौहर करती थी। तो वहां पर भी ऐसा ही बताया गया। उसके अनुसार विजय तो प्राप्त हो गई थी अमीर देव चौहान की, मैंने पहले ही बताया, लेकिन इन गद्दारों ने जानबूझ करके और ध्वज हरा जो था वो फहराया और काला ध्वज दिखाया। उससे रानी रंग देवी और उनके जो साथ के जो और भी थी दासियां, वो समझ गई कि विजय अलाउद्दीन खिलजी की हुई है, अमीर देव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, आन बान शान की खातिर, जो प्राचीन परंपरा थी उसके अनुसार उन्होंने जौहर किया। वहां पर आए, आकर के देखा, तब तक उनकी रानी और उनकी जो साथ में दासियां थी वो जल करके खाक हो गई थी, कहते हैं। फिर उनको इतनी गलानी हो गई विजय के उपरांत भी, जब अपनी रानी को उन्होंने खो दिया और जब पता लगा कि इनके साथ में धोखा हुआ है, तब उन्होंने, आप देख रहे हैं इस मंदिर में, ये शिव जी का मंदिर था, वहां शिव मंदिर के सामने उन्होंने अपना शीश काट करके और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। लेकिन इतिहासकार ये बताते हैं कि गुप्त रास्ता इन गद्दारों ने बताया था और भी बहुत सारे भेद बताए थे। उस भेद के कारण से अलाउद्दीन खिलजी के साथ में 1301 में युद्ध करते वक्त राणा अमीर देव वीर गति को प्राप्त हुए और उसके बाद में वहां पर जौहर हुआ था। लेकिन जो भी हो, गद्दारों ने यहाँ पर जो नकारात्मक भूमिका निभाई, इसी के कारण से यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय प्राप्त हुई थी। दोस्तों, नैन चंद सूरी ने अमीर महाकाव्य लिखा है, जो पूरा उसमें वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। जोधराज ने अमीर रासो लिखा है, जिसमें अमीर के शौर्य का, युद्धों का वर्णन है। और इसी प्रकार से चंद्रशेखर जो कवि हुए, उन्होंने अमीर हठ नामक ग्रंथ लिखा, जिसके अंदर उनकी वचनबद्धता, उनकी शौर्यता और उनके पराक्रम को हमें पढ़ने को मिलता है। तो उन पर ये 3 बड़े ग्रंथ लिखे गए। इसके अलावा अनेक कवियों ने उन पर अनेक डिंगल में और अनेक भाषाओं में उनके जो ग्रंथ लिखे गए, वो दुनिया भर में आज भी पढ़े जाते हैं। पढ़ने के बाद में हमें ज्ञात होता है कि ये कोई सामान्य योद्धा नहीं थे अमीर देव चौहान। तो तारीखें बदलती है, स्थान बदलता। आज रणथंभौर जो जंगलों से घिरा हुआ, और ये जो महल और देख रहे हैं टूटे फूटे, जिसके अंदर बाघ विश्राम करते हैं, ये स्थान बदल गया, ये दृश्य बदल गया। लेकिन समय भले ही बदला, लेकिन इतिहास आज भी अपनी गौरव गाथा उसी रूप में हमें सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। और इतिहास आज भी हमें
ये बताता है कि एक वक्त था जब यहाँ पर विजय पताका फहराई जाती थी। यहाँ हमीरदेव चौहान जैसे पराक्रमी राजा शासन करते थे, जिनको इतिहास में हमीर हट के नाम से जानते हैं। ये आपको इतिहास की रोचक जानकारी कैसी लगी? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।